प्यारे सज्जनों, आप सभी गुरुमुख जन हैं। आप सभी नाम का सिमरन करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, लेकिन कुछ सत्संगियों को ये शिकायत रहती है कि उन्हें नाम सिमरन करते समय अंदर कुछ दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से चिंता में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्यों है। आप सभी गुरुमुख जन जिनको कि नामदान मिल चुका है, बहुत से लोगों को ये शिकायत रहती है कि नामदान लिए इतना समय हो गया, वो रोज़ भजन सिमरन भी करते हैं, अभ्यास को भी पूरा समय देते हैं, लेकिन फिर भी उनको अपने अंदर कुछ दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से वो परेशान रहते हैं। ऐसी स्थिति में वो दूसरे सत्संगियों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या आपको कुछ दिखाई दिया, लेकिन ज़्यादातर यही सुनने को मिलता है कि हमें अंदर कुछ दिखाई नहीं देता। कि एक सज्जन बहुत ही अभ्यासी थे, जिनको नामदान मिला हुआ था और अपने सद्गुरु की सेवा में लीन रहते। वह अपने सद्गुरु की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। वो चाहते थे कि मुझे उस कुल मालिक को देखना है, मुझे अपने अंदर जाकर के देखना है। यही बात उन्होंने एक बार अपने गुरु से कही कि मुझे जानना है कि अंदर क्या है। वो रोजाना जितना समय बताया जाता है उतना समय भजन सिमरन करते हैं, लेकिन उनकी ये शिकायत रहती है कि उन्हें अंदर कुछ दिखाई नहीं देता। नामदान लिए बहुत समय हो गया तो उन्होंने अपने गुरु से कहा, आप कहते हैं कि अंदर बहुत आनंद है, महासुख है, इसलिए मेरी रुचि और बढ़ गई है। मैं देखना चाहता हूँ कि अंदर क्या है, लेकिन मैं जितनी बार भी कोशिश करता हूँ, नाम सिमरन करता हूँ कि कोई बात बनती नहीं, मन टिकता नहीं। जब भी नाम सिमरन करने लगता हूँ तरह तरह के मन में ख्याल आते हैं, मन भटकता है। मैं बैठकर नाम सिमरन कर रहा होता हूँ, लेकिन मेरा मन कहीं और होता है, ध्यान कहीं और होता है। इसी बात को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि अंदर क्या है। आप क्यों इस चीज़ पर जोर देते हैं कि अंदर जाओ, जो भी मिलेगा अंदर मिलेगा। उसने कहा, मुझे तो बहुत देर हो गई नामदान लिए, लेकिन आज तक मुझे अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया। ये बातें उन्होंने अपने गुरु से कही, लेकिन गुरु से उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि सज्जनों, जो भी अंदर है, जो भी नाम सिमरन का रस है, वो बातों में नहीं बताया जा सकता, उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी जिसने अंदर जाकर के देखा होता है वो कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं कह पाते, उन्हें शब्दों में नहीं बताया जा सकता। तो ऐसे ही उन सद्गुरु के लिए भी वो बातें बताना मुश्किल होता है। इसलिए वो कहते हैं कि खुद जाओ, खुद देखो, खुद अनुभव करो, तभी जान पाओगे कि वो रस क्या है। जब तक हम खुद उस नाम के रस को चखेंगे नहीं, तब तक उस रस का स्वाद हमें नहीं पता चलेगा। उदाहरण के लिए जैसे कह दिया जाए कि ये मिठाई दुनिया की सबसे उत्तम मिठाई, इसके ऊपर कुछ और नहीं है, लेकिन जब तक हम उसे चखेंगे नहीं, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि ये सबसे उत्तम है। पता तो तब ही लगेगा जब हम उसको खाएंगे, उसके रस को महसूस करेंगे। इसलिए जो पूर्ण संत महापुरुष होते हैं वो जीवों को खुद प्रेरित करते हैं कि नाम सिमरन करो, अभ्यास करो, अपने अंदर जाओ और खुद देखो। प्यारे सज्जनों, उसके बार बार पूछने पर भी उसको कोई जवाब नहीं मिलता। तो एक दिन उसने ठान लिया कि आज सद्गुरु जी से पूछना ही है कि अंदर क्या है। उस दिन उसने फिर सद्गुरु जी से वही प्रश्न कर दिया।
सदगुरु भी उस दिन अपनी मौज में थे। पहले थोड़ा मुस्कुराए और उसके बाद उन्होंने कहा, तुझे मालिक से प्रेम है, अगर है तो इस बात की हट क्यों कर रहा है कि तुझे अंदर जा कर के देखना है। तो बस अपना कर्म करता जा, नाम सिमरन करता जा। तो ऐसी जिद क्यों कर रहा है? तुझे अंदर जा कर के देखना है। ये भी एक इच्छा ही है, ये भी एक विचार ही है जो हमारी भजन बंदगी में बाधा बनता है। जब हम भजन बंदगी करते हैं, नाम सिमरन करते हैं, तब हमारे मन में कोई विचार नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना ही कोई इच्छा होनी चाहिए, सिर्फ उसका नाम होना चाहिए। लेकिन जब हम इच्छाओं को लेकर के उसके नाम का जाप करते हैं, भजन बंदगी करते हैं, तब हमारी बात नहीं बनती, क्योंकि ये इच्छाएं हमारी भजन बंदगी में बाधा बनती। जब हमारा मन पूरी तरह से खाली हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो उस समय उस कुल मालिक की कृपा होती है। लेकिन जब तक हम इच्छाओं को लेकर बैठेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। जिस दिन इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, विचार खत्म हो जाएंगे, उसी दिन उस कुल मालिक की कृपा हो जाएगी। उसी दिन आत्मज्ञान हो जाएगा। हमें मालिक से प्रेम होना चाहिए, उसके नाम से प्रेम होना चाहिए, हमारे अंदर इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। ये इच्छा ही एक बाधा है कि हमें अपने अंदर जा कर के देखना। तो ये हमारी भजन बंदगी में बाधा बनती। जिस दिन हम सच्चे मन से उसके प्रेम में आकर के उसके नाम का सिमरन करेंगे, उस दिन उसकी कृपा होगी। प्यारे सज्जनों, आप समझ गए होंगे कि हमारे मन में कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, कोई विचार नहीं होना चाहिए। हमारा मन भजन सिमरन के समय केवल नाम पर केंद्रित होना चाहिए, केवल नाम का ही जाप, किसी भी तरह की मन में इच्छा न हो। जब हमारा प्रेम उस कुल मालिक के प्रति सच्चा होगा, तो उसकी एक दिन कृपा अवश्य होगी।